हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है CSIR यूजीसी नेट जून 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुका है। अब आई होप आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो उसको फिल कर लीजिए, क्योंकि अगर अपीयर होना है तो उसके लिए लेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। एग्ज़ाम डेट भी हमारी अनाउंस हो चुकी है, जो कि 25, 26 या 27 जून 2024 में से किसी एक दिन फिज़िक्स का एग्ज़ाम इनमें से होगा। तो अगर हम यहाँ मान के चलें कि टोटल जो अब डेज हमारे पास हैं, लगभग 45 डेज आपके पास यहाँ पे है। तो रिवीजन आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। अभी तक जो भी आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ का जो सिलेबस है वो कवर हो चुका होगा, जितना भी आपको करना है। यहाँ पे आप एक बात यहाँ रख सकते हैं ध्यान में कि जैसे आपका जो CSIR नेट फिज़िक्स में अगर हम कहें तो 75 टोटल क्वेश्चन हमारे होते हैं, और 75 में से सिर्फ आपको 55 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कुछ एक सब्जेक्ट रह गया है, नहीं आपने कवर किया, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। बट मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि आप छोड़िए, क्योंकि यहाँ से आपका जो है नेट तो क्लियर हो जाता है। नेट में कोई दिक्कत नहीं है, आपका नेट क्लियर हो जाएगा अगर आप सिर्फ मेजर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पूरा कवर करते हैं, तभी भी आपका नेट क्लियर हो जाता है। बट आगे जब नेट का आप यूज़ करते हैं, मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से स्क्रीनिंग होता है। बट उस स्क्रीनिंग में आप वहाँ पे ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप कोई एक आधा सब्जेक्ट वहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे तो आपको क्या है कि आपको मेरिट में आना होता है। यहाँ तक आप सब, अगर आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है तो यहाँ पे एक आधा सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए आगे की 45 डेज़ की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 45 डेज़ में से आप मान के चलिए कि 40 डे हम रिवीजन करेंगे, और जो 5 डे हमारे बच गए हैं उनमें हम अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सोल्व करने हैं। तो 40 डेज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हमारे 40 डेज़ को हम दो हिस्सों में 25 डेज़ और एक हिस्सा हो गया हमारा 15 डेज़ का। यहाँ पे 25 डेज़ हम पढ़ेंगे मेजर सब्जेक्ट को, और 15 डेज़ हम पढ़ेंगे माइनर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको। फिज़िक्स में टोटल 9 पेपर आप लेके चल सकते हैं। 9 में से मैंने जो है 4 पेपर्स को मेजर सब्जेक्ट्स में रखा है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 30 to 35 मार्क्स का आता है। जैसे कि फर्स्ट पेपर मेजर पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा है क्वांटम मैकेनिक्स। सेकेंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो आप मैथमेटिकल बोल सकते हैं। मैथमेटिकल का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा आता है। मैथमेटिकल फिज़िक्स हो गया। अगर थर्ड पेपर की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया आपका। क्लासिकल मैकेनिक्स का भी अच्छा खासा पोर्शन आता है। और फोर्थ जो आपका होगा वो होगा EMT। तो ये पेपर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इनका पोर्शन अच्छा खासा आता है। लगभग 120 नंबर का आप मान के चल सकते हैं कि चारों पेपर में से लगभग 100 to 120 मार्क्स का आपका आता है आउट ऑफ 200। अब यहाँ पे देखिए माइनर सब्जेक्ट जो हमारे बच गए हैं वो क्या क्या बच गए हैं। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बच गया है, एक तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स माइनर सब्जेक्ट में ले सकते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रह गया है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रह गया है। एक आपका रह गया न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, न्यूक्लियर रह गया है। एक आपका रह गया सॉलिड स्टेट रह गया है, सॉलिड स्टेट। और लास्ट जो है आपका थर्मोस्टेट है ना। थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसमें आप ले सकते हैं, थर्मो एंड स्टैट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 सब्जेक्ट जो है आपके माइनर में रह गए। तो जो आपने 25 और 15 का डिवीज़न किया है, इनमें से आप मान के चलिए कि मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को आप 6 डेज़ देंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आप क्या रखेंगे, 6 डेज़ रखेंगे। इस तरीके से 24 डेज़ हो जाते हैं। अगर कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐसा होता है, जैसे EMT में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो वहाँ पे उसमें EMT में आप एक आधा दिन एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये 15 डेज़ को आप यहाँ पे 3 डेज़ रखेंगे ऑन एन एवरेज। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपने 3 डेज़ रखना है। और इन दिनों में आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे भी जो भी आप फर्स्ट डे से शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। जो भी आपने जहाँ से कोचिंग ली है या सेल्फ स्टडी से जो भी नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आपको
रिवाइज करने हैं। आप कई स्टूडेंट जो होते हैं नोट्स जब रिवाइज करते हैं तो साथ के साथ वो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने नोट्स जो मेरे बनाए थे उसी में जो है जो भी फॉर्मूला आता था उसको मैं हाईलाइट कर लेती थी। मुझे ये ऐसा लगता था कि जब हम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं, जैसे फॉर्मूला देखते हैं, तो आपको ये एकदम से माइंड में क्लिक नहीं होता कि ये फॉर्मूला को यूज़ कैसे करते हैं। तो बेटर ये है जब आप बुक्स या नोट्स पढ़ रहे होते हो तो जहाँ पे भी फॉर्मूला आता है उसको हाईलाइट कर लीजिए, और लास्ट मिनट में जब आप रिवीजन करते हैं लास्ट के 1-2 दिन में, तो वो पूरी बुक को क्विकली रिवाइज कर लीजिए और जो भी हाईलाइटेड फॉर्मूलाज है आप उनको देख लीजिए, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूले को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। नोट्स आपने रिवाइज कर लिए, नोट्स रिवाइज करने के बाद आप उसी सब्जेक्ट के PYQ जो है सोल्व करोगे, या जो भी आपके असाइनमेंट है वो सोल्व करोगे वहाँ पे। ये आप ऐसा मान के चल सकते हैं, अगर आप मेजर सब्जेक्ट कर रहे हैं तो मेजर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं लगभग 600 to 700 पर पेपर करने हैं। इतने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, उसमें PYQ भी आ जाएंगे, असाइनमेंट भी आ जाएंगे, आपकी टेस्ट सीरीज भी आ जाएंगी। और जो आप माइनर सब्जेक्ट का जो कर रहे हो, माइनर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हर एक माइनर सब्जेक्ट के लिए आपका जो वेटेज रहेगा वो 300 to 400 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। जितने भी पॉसिबल हो सके आप सोल्व कीजिए, जितने मैक्सिमम करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हर एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिख के उसके बाद उसको कंप्लीट सोल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे हो रहे होते हैं कि जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको जो PYQs हैं वो बार बार रिवाइज जब करते हैं तो उनके आंसर जो है वो याद हो जाते हैं। तो जैसे ही वो क्वेश्चन को देखेंगे उनको लगेगा हाँ इसका ये आंसर है, उसको सोल्व नहीं करते। यहाँ पे वो सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जब आप सोल्व नहीं करते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। आपको कोई क्वेश्चन कितना मर्जी अच्छे से आता हो, आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उसका पहले फॉर्मूला लिखोगे। आप फॉर्मूला लिखने के बाद उसको कंप्लीट जो है सोल्व करोगे, कंप्लीट सोल्व करोगे, चाहे आपको आता हो, पहले से आपको आंसर पता है लेकिन फिर भी आप फॉर्मूला लिखोगे, कंप्लीट सोल्व करोगे उसको। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं होंगी एग्जाम में। दूसरा, जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को उसमें मिस्टेक ढूंढने की बजाय उसको फिर से आप अटैम्प्ट करोगे तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो ये 2 ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर उसको सोल्व कीजिए, चाहे वो आपको पहले से उसका आंसर याद हो। ऐसा करोगे तो आपका कोई क्वेश्चन इस वजह से नहीं छूटेगा एग्जाम में कि आपको फॉर्मूला नहीं आता था। तो यहाँ से इस तरीके से अगर आप करोगे 40 दिन तक कि आपने सभी सब्जेक्ट कवर भी कर लिए हैं। अगर इनमें से एक आधा सब्जेक्ट आपने छोड़ा है तो आप उसके हिसाब से अपने डेज मैनेज कर सकते हो, और कोशिश कीजिए कि हर एक सब्जेक्ट को जितने भी डेज आपने डिसाइड किए उतने डेज में आप कंप्लीट करें, उसके PYQ भी कंप्लीट कर लीजिए। और जो लास्ट के 5 दिन हैं उनमें आपने फुल लेंथ पेपर सोल्व करने हैं। फुल लेंथ जो भी आपके प्रीवियस ईयर के, एटलीस्ट आप 5 ईयर के फुल लेंथ पेपर सोल्व करोगे। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा, और आपकी जो भी, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे अभी जो ट्रेंडिंग के जो टॉपिक चल रहे हैं तो 1-2 साल के मैचिंग से आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स में पहले जो है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन से क्वेश्चन आते थे, अगर आप बात करें 2018, 19, 20 के आसपास की। बट अब जो ट्रेंड है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ से जब 5 ईयर्स सोल्व करोगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऑल दी